अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर ट्रंप के जवाब को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ट्रंप के जवाब का अर्थ क्या था या फिर ट्रंप क्या कहना चाह रहे थे, इसका लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। इसी मामले में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार को माफ़ी मांगनी पड़ी है। बीते गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ बैठकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। बांग्लादेश से जुड़े सवाल का जवाब देने के बाद ट्रंप ने इस पर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर बांग्लादेश समेत कई विश्लेषकों के बीच बहस छिड़ गई थी। इसी मुद्दे पर बांग्लादेश के मीडिया समूह द डेली स्टार ने अब माफ़ी मांगी है। मीडिया समूह का कहना है कि 14 फरवरी को उसकी ऑनलाइन प्रकाशित की गई रिपोर्ट में बांग्लादेश को लेकर ट्रंप के बयान पर उनकी कवरेज गलत और भ्रामक थी। ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि वो बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे और बांग्लादेश के हालात पर डीप स्टेट ने क्या भूमिका निभाई। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे डीप स्टेट की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं और 100 से अधिक सालों से काम किया जा चुका है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री के लिए छोड़ता हूं। यहाँ डीप स्टेट का मतलब है कि किसी वैसे प्रभाव से जो अनाधिकारिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं किसी सरकार को बनाने में या बिगाड़ने में। भारत के कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की बेदखली और मोहम्मद यूनुस के आने के पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था। भारत के पत्रकारों ने इसी डीप स्टेट का हवाला देते हुए सवाल पूछा था। इस बयान की बांग्लादेशी मीडिया में खासी चर्चा होने लगी, जिसके बाद द डेली स्टार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें लिखा गया था, ट्रंप ने बांग्लादेश का विषय मोदी के हाथ में छोड़ दिया है। डेली स्टार की इस पोस्ट पर बांग्लादेश में बवाल होने लगा और आखिरकार अखबार को माफ़ी मांगनी पड़ी। लोगों का कहना था कि द डेली स्टार ने ट्रंप के बयान को भ्रामक तरीके से पेश किया, क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश पर पूछे गए सवाल को मोदी के हवाले किया था, न कि बांग्लादेश को। वहीं कई विश्लेषकों ने भी सवाल पूछा कि ट्रंप का जवाब समझ में नहीं आया कि वो किस चीज़ को पीएम मोदी के हवाले छोड़ना चाहते थे। राष्ट्रपति ट्रंप के जवाब पर अमेरिका या बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन उसी दिन शाम में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश को लेकर एक सवाल का जवाब जरूर दिया था। उन्होंने बयान में कहा था, बांग्लादेश पर दिए गए बयान के बारे में हम क्या सोचते हैं। यह एक ऐसा विषय था जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के संबंध में अपने विचार और वास्तव में अपनी चिंताएं साझा की और बताया कि भारत इस स्थिति को कैसे देखता है। मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में भी स्थिति ऐसी दिशा में आगे बढ़ेगी जहां हम उनके साथ रचनात्मक और स्थिर तरीके से संबंध बना सकेंगे, लेकिन हालात को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन विचारों को साझा किया। हालांकि अब द डेली स्टार की माफ़ी के बाद इस मुद्दे पर विराम लगता दिख रहा है। अखबार ने एक्स पर अपने माफ़ीनामे को भी प्रकाशित किया है। इसमें लिखा है, हम अपने पाठकों, संरक्षकों और शुभचिंतकों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से वाशिंगटन में हुई मुलाकात पर 14 फरवरी को ऑनलाइन प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के लिए खेद व्यक्त करते हैं और ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की बांग्लादेश के मामले में की गई हमारी कवरेज गलत और भ्रामक थी। हमने मामले की गहनता से जांच की है और गलती को सुधारने के लिए डिजिटल न्यूज़रूम में कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का चर्चित अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार पहली बार विवादों में रहा हो। बीते साल नवंबर में द डेली स्टार पर भारत का समर्थन करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसके दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं बीते साल फरवरी में ही द डेली स्टार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सैयद अशफाकुल हक को पुलिस कस्टडी में कोर्ट में ले जाने के दौरान इस मीडिया समूह के पत्रकारों ने दूसरे मीडिया समूह के पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की थी। इस घटना को लेकर भी द डेली स्टार की खासी निंदा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।